आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। दिलों का दारो मदार इंसान की नीयतों पर मुनहसिर है। मोहतरम सामीन इकराम, आज हम जो भी अमल करते हैं, अगर वो हमारा अमल खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है तो वो काबिल कबूल है। अगर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नहीं है तो वो काबिल कबूल नहीं है। अगर इंसान अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया भी खर्च करता है, उसकी जो नीयत है वो ये है कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरे पास यही 1 रुपया था, तो अल्लाह की कसम अल्लाह उसको लाखों में बनाकर उसका अजर लिख देते हैं। अगर इंसान की नीयत ये है कि मैं लाख रुपया दूं और लोग मुझे देखें और मुझे सखी बोलें, मुझे शहनशाह बोलें, तो लोग उसे सखी तो बोलते हैं, शहनशाह तो बोलते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर व मंजिलत नहीं होती। सेम सूरत हाल यही हमारी इबादतों की है और यही हमारे घर में जो रवैये हैं, हमसायों के साथ जो रवैये हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो हमारी बातचीत है, सेम सूरत हाल है। अगर हम खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए किसी से हंसकर भी बोलते हैं ना, तो उसका भी हमारा सवाब लिखा जाता है। किसी से हंस के मिलना ये भी सदका है, और अल्लाह के लिए अगर हम मिलते हैं तो वो हमारा सवाब लिखा जाता है। कोशिश करें कि अपनी इबादत को खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए ढालें। हमारा एक एक लम्हा, हमारा एक एक निकला हुआ लफ्ज जुबान से अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। हर वक्त अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। कैसे? शॉर्टकट थोड़ा सा बयान कर देता हूँ। सुबह जब उठते हैं तो उठने की दुआ पढ़ें, नींद से उठने की दुआ पढ़ लें। वॉशरूम में जा रहे हैं, वॉशरूम में जाने की दुआ पढ़ लें। बाहर आ रहे हैं, बाहर आने की पढ़ लें। वुजू करने जा रहे हैं, वुजू से पहले पढ़ लें, फिर वुजू के बाद की पढ़ लें। मस्जिद में आ रहे हैं, मस्जिद में दाखिल होने की पढ़ लें। फिर नमाज पढ़ें। नमाज सारे का सारा अल्लाह ताला का जिक्र है। उसके बाद जब आप मस्जिद से बाहर जा रहे हैं तो मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ पढ़ लें। फिर जब नाश्ता करने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें। भूल जाएं तो दरमियान में दुआ पढ़ लें। फिर नाश्ते के बाद खाना खाने की दुआ पढ़ लें। उसके बाद आप तैयार हो के ऑफिस में, शॉप में जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं, तो सवारी की दुआ पढ़ लें। फिर जब अपने कारोबार में जाके खड़े हो गए तो वहां पे अल्लाह ताला का जिक्र करके आप कारोबार जब शुरू करेंगे, 100% उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपके उस रिज्क में बरकतें भी डालेगा और फिर रहमतों का नजूल भी शुरू हो जाएगा। क्या इसमें हमने क्या किया? को बकरे दिए अल्लाह के रास्ते में, को लाखों रुपए खर्च किए हैं, किसी पे एहसान किया है, किसी यतीम की शादी करवाई है, को बहुत सारी नमाजें पढ़ ली हैं, या साल भर के रोजे रखे हैं, कुछ भी नहीं किया। क्या किया है? सिर्फ दुआएं पढ़ी हैं। किस लिए पढ़ी हैं? ताकि हमारा अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह तो और बंदे पर रहमत करने के बहाने ढूंढते रहते हैं, हमें ही उसको मनाना नहीं आता। हम कहते हैं पता नहीं अब हमारे पास इतने पैसे होंगे, हम अल्लाह ताला को के रिजा के लिए देंगे फिर हमारी बख्शिश होगी, या हम साल भर के या पूरे माह के रोजे रखेंगे फिर हमारी बख्शिश होगी, या हम इतनी सारी नमाजें पढ़ेंगे, इतने सारे नवाफिल अदा करेंगे फिर हमारी बख्शिश होगी। ओ भाई, वो तो फर्ज है, 5 नमाजें फर्ज हैं, रमजान के रोजे फर्ज हैं, वो तो हमारे फर्ज में शामिल है, वो तो हमने रखने ही रखने हैं। उनके ना रखने से या नमाजें ना पढ़ने से तो हमारा गुजारा ही नहीं है, फिर तो हम मुसलमान ही नहीं है। ये जो छोटे छोटे अमल हैं, ये अगर अल्लाह की रजा के लिए करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बड़े बड़े अमल भी अल्लाह हमारे लिए आसानियां फरमा देगा इंशाल्लाह। तो सारी अमलों का जो दारो मदार है, जो हमारी नीयतों पर डिपेंड करता है, वो है खालिसतन अल्लाह की रजा। कोशिश करें नमाज भी पढ़ें तो उसमें अल्लाह की रजा,
किसी से हंस के बोल रहे हैं तो उसमें अल्लाह की रजा, किसी को कुछ दे रहे हैं तो अल्लाह की रजा, किसी की सुलह करवा रहे हैं तो अल्लाह की रजा, किसी से कुछ ले रहे हैं या दे रहे हैं तो उसमें भी अल्लाह की रजा शामिल होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहमत फरमाए और अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। ये छोटा सा एक सबक है वो याद कर लीजिए कि बस हमने छोटी छोटी जो दुआएं हैं ना वो याद करनी है। वुजू करते वक्त क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद से बाहर निकलते वक्त क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फजली। छोटी छोटी दुआएं हैं, किसी भी गूगल से भी आप निकाल के देख सकते हैं। मोबाइल हम कितना यूज करते हैं, सिर्फ रोजाना की बुनियाद पर सारे जने वादा करके जाए, रोजाना की बुनियाद पर 10 मिनट सिर्फ मसनून दुआएं को देंगे। मसनून दुआएं हर बंदे को आनी चाहिए, हर बंदे को वो दुआ आनी चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है। आज अगर हम ये याद कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह हमारे कदम कदम पर अल्लाह ताला नेकियां लिखेगा, सवाब भी देगा और इतना को बड़ा हमें मुश्किल में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। किसी स्कूल मदरसे में भी जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से निकाल के आप लोग याद कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह हम सब को नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला जितने भी गुनाह हैं सब से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।